नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राष्ट्रपति। जेल में अतीक अहमद और अशरफ से जब पूछताछ लगातार की जा रही है, यूपी एसटीएफ की ओर से प्रयागराज एसटीएफ लगातार सक्रिय है और पूछताछ कर रही है, तो बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ हथियारों को लेकर जब खुलासा हुआ, क्योंकि अतीक और अशरफ की निशानदेही पर कौशाम्बी तक की टीम पहुंची और कौशाम्बी में हथियारों का जखीरा मिला है। अब आगे और भी जगह पर दबिश दी जाएगी, क्योंकि लगातार जो जगह जो लोकेशन अतीक अहमद और अशरफ की ओर से बताई जा रही है, वहां पर पुलिस ने रेड की है और आगे भी ये जांच जारी है। बहुत सी ऐसी जगह है जहां से हथियार सप्लाई किए जाते थे अतीक अहमद के लिए, और आईएसआई का कनेक्शन भी इसमें सामने आ रहा है। साथ ही ड्रोन का एंगल भी आया कि पाकिस्तान से जो ड्रोन आते हैं, जो ड्रोन हथियार गिरा कर जाते हैं, उन हथियारों को अतीक अहमद खरीदता था। हालांकि वहां पर क्या पाकिस्तान में भी इसका संपर्क था और क्या हथियारों को सप्लाई करने वाला जानबूझ के जो ड्रोन आता था, क्या अतीक अहमद के लिए आता था, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसकी पड़ताल होगी। लेकिन अतीक का जो रवैया है वो इमोशनली ज़रूर वीक हुआ है। असद की मौत के बाद से, उसका जो एनकाउंटर हुआ उसके बाद से उसने कहा कि मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ और अपनी बेटी की मौत के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। लेकिन अभी भी वो पुलिस को तेवर दिखा रहा है, यानी अभी भी कहीं ना कहीं अतीक अहमद को लगता है कि शायद वो पुलिस के चंगुल से छूट जाएगा और बाहर जाकर फिर से वो अपनी अपराध की दुनिया, अपनी बादशाहत को कायम रखेगा। असद को वो शेर का बच्चा कहता था और इसीलिए उसने असद को भी अपनी विरासत को संभालने के लिए आगे किया था। और उमेश पाल का जब मर्डर हुआ था उस दौरान भी असद का चेहरा इसीलिए इसी ख्वाहिश के साथ आगे दिखाया गया था, सीसीटीवी में भी वो दिखाई दिया था। तो ये कहा जाता है कि शाइस्ता परवीन ने और अशरफ ने मना किया था कि असद को इन सब चीज़ों से दूर रखा जाए या फिर वो गाड़ी में ही रहे, उसका चेहरा सामने ना आए। लेकिन अतीक चाहता था कि उसका शेर दिल बच्चा सबके सामने आए और अतीक की विरासत को संभाले, जिसका खामियाजा अतीक को भुगतना पड़ा। लेकिन अभी भी जो तेवर है अतीक अहमद के, वो ठंडे नहीं हो रहे और पुलिस वालों को धमकाता हुआ अतीक अहमद दिखाई दिया। पुलिस वालों से उसने कहा कि किस पुलिसकर्मी ने मेरे बेटे का एनकाउंटर किया है, किसने गोली चलाई, उसका नाम मुझे बता दो। और जैसे ही मैं जेल से बाहर जाऊंगा, जैसे ही मैं छूटता हूँ, मुझे एक बार जेल से बाहर भेज दो और उसके बाद क्या हश्र होता है मैं बताता हूँ। यानी अतीक अहमद को लेकर जो अभी तक बातें सामने आ रही थी कि बहुत ज़्यादा वो इमोशनली वीक हो गया है, परेशान हो गया है, टूट गया है, वो कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है और पुलिस को जिस तरह से धमकी दे रहा है, उसके बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि अतीक का जो रवैया है, जो गुनाह उसने किया है, उसका पछतावा उसको नहीं है और इसीलिए पूरा जो कुनबा है उसका, वो इसी क्राइम में इन्वॉल्व रहा है। शाइस्ता परवीन को लेकर हालांकि ये कहा जा रहा था कि सरेंडर कर सकती है, क्योंकि अतीक ने असद का चेहरा आखिरी बार नहीं देखा और वो चाहता था कि एक बार उसकी मिट्टी पर जाए आज, क्योंकि असद का जो अंतिम प्रक्रिया होती है, जो शव दफनाया जाता है, वो संपन्न हो गया है। परिवार के कुछ करीबी लोग शामिल रहे, जिसमें 20 से 25 लोगों का ही वहाँ पर जाना हो पाया, क्योंकि पुलिस ने कड़ी सुरक्षा वहाँ पर की हुई थी। शाइस्ता परवीन के भी आने की खबरें थी और इसलिए चौकसी बढ़ा दी गई थी, ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही थी। खैर, मिट्टी में माफिया को मिला दिया गया है। ये ट्रेलर मात्र है। अभी अतीक अहमद का जो रवैया देखा जा रहा है, उसके बाद ऐसा महसूस होता है कि जो यूपी पुलिस है और भी सख्ती से पेश आने वाली है और बहुत से जो राज अतीक अहमद उगलने वाला है, उसके जरिए पता चलेगा कि कहाँ कहाँ तक इसने अपना नेक्सस फैलाया हुआ था और इसके आगे इरादे क्या।